हेलो एवरीवन, यहाँ हम लोग लर्न एंड एक्सप्लोर में आज पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि प्रथम पीढ़ी के सुधार। इट्स मी इंदु कपूर। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द थम्स अप। तो फर्स्ट जनरेशन जो 1991 से स्टार्ट हुआ, उसके अंदर जो पीएम राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी थे फिनेंस मिनिस्टर, तो इन लोगों ने जो नीतियाँ लाई, फर्स्ट स्टेप क्या थे ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो मेजर स्टेप्स अंडरटेकन, द 4 Ds वर लॉन्च्ड। 4 D की शुरुआत की गई थी। डी लाइसेंसिंग, डी कंट्रोल, डिस इन्वेस्टमेंट, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन। सबसे पहला है डी लाइसेंसिंग, यानी कि लाइसेंस राज को ख़त्म करने की कोशिश। डी कंट्रोल, जो सरकार का कंट्रोल था उसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश की गई। डिस इन्वेस्टमेंट, जो कंपनीज में पीएसयूज थे उसके कुछ शेयर्स बेचे गए, बहुत सारे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। डी ब्यूरोक्रेटिजाइजेशन, जो रेड टेपिज्म था, जिसकी वजह से ये ब्यूरोक्रेट्स थे जिनकी वजह से बिल पास नहीं हो रहे थे, उसको ख़त्म करा गया और इसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट आता है द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज बॉट टू रिजनाइट द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रोथ और पेस मिल सके। नेक्स्ट, द अर्लियर लॉ IDRA 1991 फोकस्ड मोर ऑन रेगुलेशन एंड लेस ऑन डेवलपमेंट वाज डम्प्ड। जो पुराना कानून था IDRA, उसको ज़्यादा फोकस जो है रेगुलेशन में था और डेवलपमेंट यानी विकास पर कम था, इसलिए उसको डंप किया गया था। फेरा वॉज लिबरलाइज्ड इनटू फेमा। फेरा को बदलकर फेमा कर दिया गया था। फेरा मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वॉज लिबरलाइज्ड इनटू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। MRTPC was changed into CCI. MRTPC, Monopolistic Restrictive Trade Practice Commission, was changed to Competition Commission of India. FDI and FII were recognized as growth drivers. FDI और FII को डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए पहचान दी गई थी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज ग्रोथ ड्राइवर्स। आज भी हम देखेंगे कि जब भी मोदी जी फॉरेन विजिट करते हैं तो वहाँ भी बिजनेसमैन से अपील करते हैं कि वो हमारे देश में आकर पैसा इन्वेस्ट करें, यानी कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, और जो हमारा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो शेयर्स में होते हैं। Next, a special FIPB was created to speed it up, that is Foreign Investment Promotion Board। एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को बनाया गया स्पेशली ताकि FDI और FII को ज़्यादा स्पीड मिले। PSUs, this investment was started to raise funds and solve 3 problems। जो PSUs थे, गवर्नमेंट की कंपनीज थी, उसके 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की गई जिससे कि फंड्स रेज हो सके। तो पहली प्रॉब्लम जो थी वो थी ओवर स्टाफिंग की। ओवर स्टाफिंग मतलब ज़्यादा स्टाफ का होना। सेकंड थी पुअर मटेरियल मैनेजमेंट, और थर्ड थी ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, यानी कि पुरानी टेक्नोलॉजी। तो इन 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की गई थी और डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया ताकि फंड्स आ सकें। SEBI दैट इज सेबी स्ट्रेंथन की गई सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में। एंड द लास्ट वन इज इंडियन रुपी वॉज मेड पार्शली कन्वर्टेबल। सो ये तो थे फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। अब हम पढ़ते हैं कि हमारा अनफिनिश्ड एजेंडा जो है वो क्या है। फर्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म में गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट तो बनाया गया, वहाँ पर लिबरलाइजेशन भी किया गया, लेकिन जो फैक्टर मार्केट था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की जो मार्केट थी, वो अभी तक लिबरलाइज नहीं हुई है। सेकेंड और थर्ड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म में भी वो लिबरलाइज नहीं हुई। तो गवर्नमेंट की पूरी कोशिश थी कि फैक्टर मार्केट को लिबरलाइज करें जिससे कि सेकेंड और थर्ड रिफॉर्म आ सके, और इसमें GST भी इंक्लूड होता था। अगर ये रिफॉर्म आता है तो इंडियन इकोनॉमी को 2 से 3% की GDP ग्रोथ मिलेगी। ये तो थे हमारे फर्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कुछ मेजर स्टेप्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सेकेंड रिफॉर्म्स के बारे में। थैंक यू।